बिहार में इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। मतलब होशियार बनने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेना। नहीं समझ में आया? हम अति महत्व, देखिए महत्वाकांक्षी दो शब्द है, ये दोनों शब्द का अंतर समझिए। महत्वाकांक्षी होना और अति महत्वाकांक्षी होना, ये दोनों में अंतर होता है। महत्वाकांक्षा आपके सकारात्मक प्रवृत्ति का परिचायक और अति महत्वाकांक्षा नकारात्मकता की ओर ले जाता है। अब हमको जिसको मैट्रिक पास करने में, इंटर पास करने में और ग्रेजुएशन पास करने में इतना दिक्कत हुआ है, वो यूपीएससी का तैयारी देख करने का सोच लिया। एक बात समझिए, अब क्या हुआ, हमारा स्थिति, वर्तमान स्थिति ये था कि हम यथार्थ में शून्य थे, लेकिन हम इच्छा किसका करते हैं? हाँ, उत्कृष्ट होने का, सर्वोत्तम होने का। जब हमारे में वो आत्मबल नहीं है तो हम विवेकहीनता वाला संवाद करते हैं कि हम कहते हैं कि यूपीएससी कर लेंगे। संभव है? नहीं है संभव। यही इसी तरह गांव में बोला जाता है ना, गांव में लोग कमाने जाते हैं एकदम कि हम इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, और पता चला कल हो कि गांव का एक व्यक्ति गया तो कैसे सुनने में आया कि अरे यार वो तो मजदूरी करता है, सिर्फ यहाँ आके डील डाल देता है। विजय माल्या के संदर्भ में यह कथन प्रयुक्त होता है, नीरज मोदी के संदर्भ में यह कथन प्रयुक्त होता है। वो देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय प्लेयर बता रहे थे, अंतरराष्ट्रीय उद्यमी बता रहे थे। हुआ क्या? भागना पड़ा। क्या बन गया वो? चौबे से दुबे बन गए। चौबे किसका परिचायक है? सकारात्मक ऊर्जा का। ये महत्वाकांक्षा का है, ये समृद्धि का है। गलत है? सही है? ये ग्रोथ को दिखा रहा है, ये पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, ये डेवलपमेंट को दिखा रहा है। किस? कौन? ये डेवलपमेंट, विकास को दिखा रहा है। लेकिन यही अभिव्यक्ति, यानी ये जो निबंध है, सॉरी, ये आपका जो निबंध है वो जो दो सेक्शन में बटा हुआ है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन जहां सकारात्मकता की बात करता है, विकास की बात करता है, समृद्धि की बात करता है, महत्वाकांक्षा को पाने की प्राप्त करता है, ऊर्जा की प्राप्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। वही दुबे बन के लौटे नकारात्मक अभिव्यक्ति है, विवेकहीनता वाली परिस्थिति है, मूर्खता वाली स्थिति है, और होशियार बनने के चक्कर में पिट पिटा गया वाला स्थिति है। जो होता है ना, पति पत्नी लड़ रहे हो और तीसरे को लगा हो पत्नी को बहुत मार रहा है, आदमी को लगता ही है, और बेचारा गया छुड़ाने, ये संवाद, ये वीडियो वायरल हुई है, पत्नी उसी को मारने लगती है। तो होशियार बनने के चक्कर में दुबे बन के लौटे। ये कथन बहुत प्रयुक्त होता है, यानी दो आपसी विवाद के चक्कर में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। और वो किस किस में पढ़ रहा है, उसको लगता है बहुत अच्छा काम कर देंगे, जबकि सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है कि हम दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे भावना के बीच में तीसरा व्यक्ति का एंट्री होगा तो ना हम उसको पीटने दे सकते हैं ना उसको पीटने, दोनों मिलके उस पर उलट जाएगा। ये सामान्य परिस्थितियां हमारे समाज की है। तो चौबे और दुबे में अंतर यही है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। ये कुछ समझ में आया? हाँ, तो देखिए एक चीज बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति सोचता है ना, वैचारिक अभिव्यक्ति, उसका हमेशा पॉजिटिव की ओर चलता है। यह बात याद रखिएगा, वो हमेशा अच्छा करने के लिए सोचेगा। लेकिन वो वैचारिक अभिव्यक्ति, आप देखिए एक और उदाहरण देता है, बड़ा अच्छा आपको फिट बैठेगा। आपका विचार है कि बीपीएससी के द्वारा ऑफिसर बना जाए, कोई बुरी बात नहीं है, और आप पीटी पास कर गए, 17वीं पीटी पास कर गए। महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ना, पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ना, कोई नकारात्मक चीज नहीं। लेकिन पीटी पास करने के बाद आपका जो शारीरिक भाव भंगिमा है वो इस तरह प्रदर्शित करा जैसे अभी एसडीएम बन के निकले।
एकदम से हाँ तुमसे बात नहीं करेंगे, अभी हमको टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एकदम पूरा जिट जाट लगता है वो एसडीएम बन गया है। और ऐसे में क्या होता है कि आप एकात्मकता की ओर भागते चले जाते हैं, अकेले पढ़ते चले जाते हैं। और पीटी के बाद जब मेंस का रिजल्ट आता है तो उस पीडीएफ में आपका नाम नहीं रहता है। यह जो अभिव्यक्ति महत्वाकांक्षा बीपीएससी ऑफिसर बनना नकारात्मक नहीं है, लेकिन एक स्टेप पार करने के बाद खुद को ऑफिसर साबित कर देना, ये क्या है, अति महत्वाकांक्षा। कि अभी सब कुछ एकदम शो ऑफ करना शुरू कर दिए। और जैसे में रिजल्ट आया तो आप फिर से उसी कैटेगरी में शामिल हो गए, तो बगल वाला आपको क्या बोलेगा, ओ हो चौबे से दुबे बन के लौटे। यानी कि चौबे गए रहे थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौटा है, फिर आप ही के साथ वो बैठेंगे। तो ये भी एक अभिव्यक्ति माध्यम है। वो बहुत होशियार बन रहा था, यही ना बोलते हैं, आज औकात पे आ गया है। तो औकात पे आने की स्थिति किसको, औकात पे आने की स्थिति किसका परिचायक है, नकारात्मकता। औकात ही नकारात्मकता है हमारे समाज में, मानते हैं नहीं मानते हैं। कोई आपको बोल दे कि औकात में रहो तो जैसे लगता है आपका सीना चीर के ना एकदम आग लगा दिया है पूरा। औकात ऐसा हानिकारक वर्ड है, हमारे शब्द है, इसको हम दिल से लेते हैं। उसको लगता है कि नहीं हमारा ना हो औकात, लेकिन हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो अच्छा एक खासा एक सामाजिक प्रभाव रहा है। तो ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक। ये जहां ऊर्जावान परिस्थिति को दिखाता है वो यहाँ यह नकारात्मक अभिवृद्धि का परिचायक है। ठीक है, इसी तरह आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। आप देखिए ये हो गया एक स्टेप, इसको समझ में आया या नहीं आया, पहले समझना, जो भावार्थ जानना जरूरी है कि हाँ इस भावार्थ को हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक बार नहीं समझ में आया तो हमको बोलिए, चल समझ गए तो कोई बात नहीं। एक उदाहरण देख रहे थे, ये चौबे से दुबे बनने का स्थिति ये है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही हैं। ये हैं चौबे जी जो अब दुबे बनना चाह रहे थे, मैं चौबे जी छब्बे बनने की ओर बढ़े थे, लेकिन फिर से दुबे बन गए। 6-9 समझ रहा था खुद को, क्योंकि वह गिर गया था, दरवाजे पर लगा हुआ था 6 और गलती से पलट गया तो खुद को 9 पुकार रहा था, लेकिन क्या वो 9 था, नहीं था। यानी एक बात समझिए कि ये वास्तविकता का परिचायक, यानी ये आप जो हैं उसका प्रदर्शन है। क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने आप को स्व मूल्यांकन करते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम ये कंप्लीट कर देंगे, तो यह स्व मूल्यांकन का अभिव्यक्ति है। लेकिन स्व मूल्यांकन को इस आधार पर मापने लगे कि आप ही सब कुछ हैं, अहम का भाव जो होता है ना, मैं से हम बनना अच्छा है, लेकिन अहम होना, अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूं, ये परिणति जो है वो नकारात्मक है, ये मानते हैं ना। तो चौबे बनना सकारात्मक है, क्योंकि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो ऊर्जा है और जो एक संवाद का स्तर है, उसके आधार पर आप समझते हैं कि आप ये काम कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने अगर पीटी पास कर लिया और आप मेंस भी पास कर जाएंगे, जो आजकल बहुत सारे बच्चों को दिमागी भ्रम की स्थिति है, वो गलत है, क्योंकि उससे फिर आप दुबे ही बनेंगे। इसलिए इस स्थिति में संतुलित व्यवहार, बैलेंस्ड बिहेवियर, एक शब्द आता है, संतुलित व्यवहार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुबे बनने में वक्त नहीं लगेगा। संतुलित व्यवहार समझते हैं ना, कि हाँ पीटी पास किया तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सा बात, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अंत कहाँ है, इंटरव्यू के बाद, ये बहुत जरूरी है। तो इसको अब आप देखिए, अब इसको व्याख्या कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, अपना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि स्वाभिलाषा में, स्वाभिलाषा मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस जो होता है,
मुझे लगता है कि मैं एक ऑफिसर बन सकता हूँ। और इसी संवाद के साथ मैं बीपीएससी तैयारी में जुड़ा और बीपीएससी का फॉर्म भी फिलअप किया। तदुपरांत मैं पीटी भी पास कर गया, लेकिन मेंस यानी दूसरे प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही यानी स्वमूल्य महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में तब्दील हो गया और स्वयं को मैं अहम समझने लगा। और इस आधार पर मैं स्वयं खुद का मूल्यांकन एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में करने लगा। और मुझे पता चला कि उस कारण से मैं अपने कमजोर पक्ष को भूलकर नकारात्मक पक्षों को ज्यादा स्वीकार कर लिया हूं। और इसका परिणाम यह निकला कि मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं आया और मैं फिर से पीटी तैयारी करने की तरफ बढ़ चला। एक सामान्य संवाद है, ये सामान्य संवाद है। ये क्या बताया आपको कि आप वहां से फिर से यहां चले आए। अब आप इसको कहना चाहते दूसरे रूप में, तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, व्यक्ति जीवन में एक महत्वाकांक्षा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और इस महत्वाकांक्षा में वो कई सारे लक्ष्य को साधने का प्रयास करता है। लेकिन निश्चित लक्ष्य को साधने की ओर जब वो एकाग्रता से बढ़ता है और प्रारंभिक सफलता के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने सबको जीत लिया है, यानी वह सर्व विजेता है, उस उपरांत वह नकारात्मक अभिव्यक्तियों को धारण करता है और इस उपरांत इसके परिणाम स्वरूप वह अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है और उसे बाद में एहसास होता है या पछतावा होता है, जो कल शब्द हम लोग प्रयोग किए थे, कि हम फिर से वहीं पर उपस्थित हैं जहां से हमने यात्रा का प्रारंभ किया था। और यह हम अपने तैयारी के दरमियान भी देख सकते हैं या अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के दरमियान भी महसूस करते हैं। एक संवाद का एक व्यक्तिगत तैयारी शुरुआत हुआ, व्यक्तिगत से इसको सामाजिक में ले जाइए। सामाजिक में कैसे ले जाइए सुनते जाइएगा, फिर हम आपको लिखने का बोलने का मौका देंगे। समाज में एक व्यक्ति का साधन है, उस साधन को हम लोग नाम देते हैं दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम देते हैं ना। अब एक बात और है कि डॉरी सिस्टम का प्रभाव इतना प्रखर है कि कोई बच्चा बेचारा चाहता है कि वो फ्री फंड शादी करे, वो फ्री में शादी करे, तो समाज उसको लिए क्या कहेगा? अच्छा, या तुम अपना बात मत करो, समाज क्या कहेगा? समाज ये कहेगा कि ये लड़का में जरूर कोई कमी होगा तभी वह फ्री में शादी करने को तैयार है। ये समाज की अभिव्यक्ति, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, तो एक व्यक्ति बेचारा गया था कि नहीं अब सामाजिक परिवर्तन लेकर आएंगे। क्या सामाजिक परिवर्तन लेकर आएंगे और हम शादी क्या करेंगे? हम दहेज निरोधक कानून का अनुपालन करेंगे। लेकिन समाज ने उनका तिरस्कार किया और उस विवाह में समाज ने खुद को शामिल नहीं किया, यानी समाज के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और अगले ही साल जब दूसरा शादी हुआ तो उसमें दहेज का प्रभाव देखने को मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि बेचारा ये चौबे बनने चला था, लेकिन फिर क्या हुआ? दुबे बन के लौटा। ये एक बात हुआ दहेज प्रथा को लेकर। लेकिन इसी को आप सती प्रथा या बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में सकारात्मक रूप में भी दिखा सकते हैं। उसमें राजा राम मोहन राय का केस स्टडी शामिल किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा नकारात्मक होता है, चौबे दुबे बन जाता है। नहीं, समाज में कभी कभी वो क्रांति का कारक भी बनता है। लेकिन ये कब लिखना है? जब इस पृष्ठभूमि को लिख देंगे और जब उसको डिफेंड करने लगेंगे तब। यानी पहला पार्ट तो लिख देंगे कि चौबे दुबे बन रहे, फिर दुबे नहीं बन रहे। नहीं, समाज में ऐसा भी हुआ है कि चौबे छब्बे बन गए हैं और वो छब्बे बनने की प्रवृत्ति आप राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन सब में भी देख सकते हैं। ये बात समझे? एक पक्ष हो गया चौबे बनने का, दूसरा पक्ष हो गया दुबे बनने का, और एक पक्ष हो गया दोनों में से कुछ नहीं, सकारात्मकता की ओर बढ़ने का, कि हम दुबे नहीं बना रहे, चौबे को चौबे ही रहने देते। और तर्क वितर्क जैसे कि हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आते हैं। इसी तरह आर्थिक साधन में हम लोग बढ़ सकते हैं। हम आपको खाली इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कल लिख के लाएंगे तो हम आपको बताएंगे ना।
फिर इसको आर्थिक साधन में भी ले जा सकते हैं। जैसे आर्थिक, देखिए अब इसको पैराग्राफ में देना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट बाय पॉइंट बनाना है, तो हम आपको समझा रहे हैं ना। देखिए आर्थिक साधनों के विकास के द्वारा देश का विकास हो सकता है, यह सर्वविदित है ना, सबको पता है। और इसी फलसफे के साथ चाइना ने 1970 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, और आज वह क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री, यानी वो निर्यातक देश, आयातक देश नहीं है। तो 24G26 बन गए, यानी चाइना तो अब है जो विश्व पटल पर अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। लेकिन एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ यूएसए में, और यूएसए ने शुरू कर दिया ट्रेड वार। अब वहां पे टैरिफ लगाने लगे, और चाइना जो निर्यातक देश है उसका वस्तु महंगा होने लगा, और इसके कारण से उसका निर्यात कैपेसिटी में, यानी निर्यात में कमी दिखाई देने लगा। और अब स्थिति ये हो गया है कि चीन में का जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है, वो निर्यात में शामिल बहुत बड़ा निर्यातक नहीं बन कर रह गया है, और वह दूसरे बाजारों को तलाशने में लगा हुआ है। कल जो 24G26 बनने गए थे वो आज 2G बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह स्लोगन चाइना के संदर्भ में भी बोला जा सकता है। सबसे तुलना एक, हाँ तुलना एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पर्यावरण के संदर्भ में भी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। देखिए ट्रंप महोदय का आगमन होता है, और ट्रंप महोदय पहली बार आते ही पेरिस समझौते से फिर खुद को अलग करने की बात करते हैं। तो अमेरिका 24G26 बनने चले हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति चले हैं ना, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से खुद को अलग करने का पहला साइन कर दिया ना। लेकिन उसी दरमियान कैलिफोर्निया आग से झुलस गया, और उसके पीछे जो कारण बताया गया वो था क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और अब अमेरिका अपने कृत्य पर पछता रहा है, और वह फिर से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में को रोकने की प्रक्रिया में फिर से अपने आप को शामिल किया है। तो 24G क्या बन गए, 2G बन गए। क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं, होशियार बनने के चक्कर में क्या हो जाना, अपना ही माथा फोड़ लेना, यही प्रवृत्ति है। अब आप ये कुछ समझे या नहीं समझे? नहीं समझे दोबारा समझाएंगे। इतना में कुछ समझ में आया कि 24G26 बनने का मतलब है, 24G26 बनने का मतलब है कि सकारात्मकता की ओर बढ़ना, पॉजिटिव सेंस में आगे काम करना, जो डेवलपमेंट को बताता है, जो समृद्धि को बताता है, जो संतुलन को बताता है, जो महत्वाकांक्षा को बतलाता है, और जो विकास का परिचायक। लेकिन यही अभिव्यक्ति जब नकारात्मक मूल्यों की ओर बढ़ने लगता है और महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाता है, और मनुष्य को लगता है कि वो प्रकृति का अंत करके खुद का विकास कर सकता है, वहीं से क्या होता है, अंत का जन्म होता है ना। हमने विकास को प्राथमिकता दिया, क्या हमने वन को प्राथमिकता दिया? नहीं, हमने वन को प्राथमिकता नहीं दिया, और हमने पर्यावरण के स्तर पर ना काम करके हमने विकास के स्तर पर काम किया, और इसी का परिणाम रहा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आज फिर से दुनिया किस ओर बढ़ चला है कि नहीं, पर्यावरण संरक्षण करने की बात कर रहा है, और वो किसका परिचायक है, 24G के 2G बनने का परिचायक नहीं है। फिर से हम अपनी गलती को वहां पे उसको सुधार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यह सिर्फ देश के साथ नहीं है बल्कि व्यक्ति के साथ भी है, समाज के साथ भी है। सुधार करने 24G नहीं बने, हमको पछतावा हो गया कि हम क्या कर दिए, वन को क्यों काटे। हाँ, इसलिए हम उसको, इसलिए सुधार कर रहे हैं। जब सुधार करने चलेंगे तब 24 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना लिख के ले आएंगे, लिखाएगा कुछ या नहीं लिखाएगा? कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा रेखा चित्र में बना लीजिए।
ये जितना समझे आप उसको रेखा चित्र में बना लीजिए। वो होता है ना कीवर्ड्स फॉर, वो कर लीजिए। भारी है तभी तो अच्छा है ना। चौबे गैलन मतलब होता है समृद्धि और महत्वाकांक्षा का परिचायक। चौबे का मतलब हुआ समृद्धि और महत्वाकांक्षा का परिचायक। और दुबे का मतलब हुआ वांछित सफलता ना मिल पाना। दुबे का मतलब हुआ वांछित सफलता ना मिल पाना। हाँ, जो हम चाहते हैं। क्या है कि हर कोई तो बिल गेट्स बनना चाहता है ना। जैसे सर 1987 में श्रीलंका में मतलब भारत जो भेजा था पीस कीपिंग फोर्स। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लिखते और पीस कीपिंग फोर्स के बीच हाँ कंट्राडिक्शन हो गया। इसके कारण भारतीय सेना मारे गए। लेकिन ये नहीं एग्जाम्पल देना है, क्योंकि वहां हमारा शर्मिंदगी है और देश का शर्मिंदगी वाला उदाहरण नहीं देना है। बात समझ में आया? हाँ, मीर जाफर दे सकते हैं। तो चौबे का मतलब है अवांछित सफलता ना मिल पाना, वांछित सफलता ना मिल पाना। दुबे का मतलब है वांछित सफलता ना मिल पाना। वांछित सफलता ना मिल पाना। डिजायर्ड सक्सेस प्राप्त नहीं करना, नॉट टू गेट ए डिजायर्ड सक्सेस। अच्छा एक चीज बताइए, क्यों इसको सफलता नहीं मिल पाया होगा? दुबे क्यों बन गया? चौबे दुबे क्यों बन गया? क्वेश्चन हमारा यहाँ है, चौबे दुबे क्यों बन गया? तो क्या किया होगा? चौबे दुबे क्यों बन गया? सही बात, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम होगा, रणनीति में प्रॉब्लम होगा। देश का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पर्सपेक्टिव में जब हम लिखेंगे तो उसमें व्यक्ति, समाज, देश, ये सब तो सकारात्मक बात कीजिए ना, एगो नकारात्मक मिलता है। देश के लिए सकारात्मक बात कीजिए। आप समझे? हम आए काम करते हैं, अभी बैठ जाते हैं आपके सामने और आपके घर का दिन रात बुराई करते हैं, कि कमी तो होगा ही, अच्छा लगेगा? हाँ, अपने देश का नहीं। देखिए ये होता है राष्ट्रवाद के लिए। आप समझिए, आप नंबर उठाने के लिए पढ़े लिखेंगे कि या फिर नेता बनने के लिए? नंबर उठाने। आप कांग्रेस नहीं ना हो रहे हैं, आप राजद नहीं ना हो रहे हैं, ये बात समझ के। ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा और वो आपको कितना प्रभावित करेगा। फिर चौबे बनने के चक्कर में आप दुबे कब बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बात सही है ना? वो आपके एग्जामिनर का मूड नहीं ना आपको पता है। दूसरे देश वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, अपना नहीं, शिकायत दूसरे का होता, अपन होता है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप लिख के लाइएगा। तो कमी क्या होगा? रणनीति में चुनौतियों को नहीं समझ पाया होगा, जो चैलेंजेस है उसको नहीं समझ पाया होगा, और इसको लेकर कोई योजना नहीं बना पाया होगा। और इसका कारण क्या रहा होगा? अति के आगे कुछ भी छोड़ लीजिए, चाहे वो अति महत्वाकांक्षा हो या अति जिज्ञासा हो या अति क्या होता है भाव हो कि हम कर ही लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो ये व्यक्ति के सोच का भी, विचार का भी परिचायक। चौबे और दुबे दोनों वैचारिक अवधारणा का भी परिचायक नहीं है क्या? दोनों समाज के दो फेज को, दो सिरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। समाज का एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा निगेटिव। तो सामाजिक संरचना का परिचायक भी है चौबे और दुबे, नहीं है? एक अगर सकारात्मक अभिव्यक्ति है तो एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। और कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर बिना इसके पूरा नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि बिना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के दुनिया चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि बांधने का काम कौन करता है? यही ऊर्जा करता है। तो ये तो सामाजिक संरचना का, ये तो व्यक्ति के
नैतिक मूल्यों का भी प्रचारक है वो भी। अच्छा, कोटेशन कौन सा? कोटेशन से ज्यादा इसमें जरूरी है कि इसमें भाव कौन सा रखें। इसमें कोटेशन, क्योंकि ये क्या है ना, ये अलग लेवल का इससे है, ये सामान्य नहीं है कि हम लोग कुछ भी रख देंगे। जैसे इसमें ये इसका एक सांस्कृतिक पूंजी का एक उदाहरण है, पेयरें होती हैं सांस्कृतिक पूंजी, ये भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। सांस्कृतिक पूंजी का उदाहरण लिख लीजिए, ये दिए हैं पियरे बुर्डियू, पियरे बुर्डियू, ये दिए हैं। सांस्कृतिक पूंजी क्या है? कहते हैं ना कि हमारा समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों यानी त्योहारों, कपड़ा लत्ता, मतलब जो है शौक श्रृंगार को दिखाने के चक्कर में अपने वास्तविक अस्तित्व को छोड़ देता है। नहीं समझे? वो शादी करेगा तो अरब रुपया खर्च कर रहा है, करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। किसी ने बोला कि अंबानी ने तो बहुत खर्चा किया है, तो मैं कहता हूं कि अंबानी से ज्यादा खर्चा एक मध्य वर्ग का परिवार करता है अपने शादी में। पियरे बुर्डियू, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हाँ सुनिए, अंबानी से ज्यादा खर्चा एक मध्यम परिवार करता है। कैसे? तो अंबानी ने अपने टोटल जितना रेवेन्यू है उसका 1 से 2% भी नहीं किया खर्चा अपने शादी में। जबकि मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है वो अपने पूरे संपत्ति का 10 से 15% पैसा खर्च कर देता है शादी में, 10 से 15%। तो ज्यादा रईस कौन हुआ? हम हुए या अंबानी हुए? हम हुए। और इसी को कहते हैं सांस्कृतिक पूंजी, दिखावे की प्रवृत्ति। हमारे समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है वही एक परिवार को, एक पिता को ऋणी बना देता है। और ये भी बहुत अच्छा है, चौबे बनने गए थे कि समाज का सबसे भारी शादी करेंगे हम, और आज कर्ज के लोड से दबे हुए, ऋण जाल में फंसे हुए। हाँ वो बहुत अच्छा, तुम कर लेना। ठीक नहीं सर, आप देखा नहीं नहीं ना होता। हम क्या कहें? सांस्कृतिक पूंजी, ये सामाजिक दिख रहा है। आप उधर देख रही है, कर लोगी तो क्या हो जाएगा ये बताओ तो। आप समझे नहीं? हमको चौबे बना के दुबे बनाना है, हमारा ये है कोटेशन। तो हमको एग्जाम्पल भी तो ऐसा ही रखना पड़ेगा। जब ये उदाहरण देते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा सांस्कृतिक मूल्यों के कारण व्यक्ति खुद को, वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है, रियल फेस नहीं दिखाता है, अनरियल फेस दिखाता है समाज को कि हम तो इतना संपन्न हैं, और बाद में पता चलता है कि घरे ऋण पर रख के बेटी का शादी किए। और उस स्थिति में समाज क्या कहेगा? वाह बहुत अच्छा काम किए हैं। ये कहेगा वाह वाह, देखो कितना खादी, कितना मूर्ख व्यक्ति, यही कहेगा। तो ये है एक निबंध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, बहुत समझा दिए। अब क्या, ये समझने के उपरांत ना आप जब आप लिखने बैठिएगा तो आपका दिमाग शून्य रहेगा, बस एक ही चीज पता रहेगा। क्या पता रहेगा? कि तेज बनने के चक्कर में गिर के आ गए। अब इसी को लिखना है। अब कैसे लिखें, क्या लिखें? तो जो अभी पॉइंट नहीं लिखे होंगे कॉपी में, वो घर जाके पॉइंटे खोजते फिरिएगा, ये कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत चर्चा हो गया। इतना देर का चर्चा जानते हैं, जब आप 10 पेज प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो 5 मिनट बोलते हैं, क्योंकि बोलने क्रम में बहुत स्पीडली बात करते हैं ना हम लोग। चलिए अब अगला निबंध पर आए। हमारा 2 निबंध डेली होना चाहिए क्लास में। इससे होगा कि हम लोग बहुत तेजी से निबंध को, अब लिखना भी आपका काम है, लिख के ले आइएगा ना वहाँ। और सोच रहे हैं कि सर अगला टेस्ट पड़ जाएगा तो फिर हम उस टेस्ट को देंगे कि आपके निबंध को लिखेंगे। एक बात समझ लीजिए, आप लोग कितना भी तैयारी कर लीजिए, लिखाएगा वही जो रेगुलर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। वो जो आप रात भर बैठ के पढ़े ना, वो आइवे नहीं करेगा दिमाग में, एक दिन बाद वो 0 हो जाएगा। लेकिन जो ये मेहनत करिएगा ना घर में जाके, विश्वास मानिए आप जब लिखने बैठिएगा तो ये सारा प्रसंग आपके सामने आएगा, क्योंकि मेहनत किया आपने। और अपना मेहनत हमेशा याद रहता है, दूसरे का मेहनत हमेशा भुला दिया जाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो आप अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा,
और नहीं लिखते हैं तो यहाँ चौबे जी के बनने के चक्कर में दुबे जी आपको नहीं बनना है, बहुत दिखावे के चक्कर में अपना ही हानि नहीं करना। तो अब क्या पढ़िएगा निबंध में, यही ना पढ़िएगा कि शिक्षा का 5वां 10वां श्लोक याद कर लीजिएगा, 10 कोटेशन स्टेटमेंट यही ना पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़िएगा। बाकी जो विकास है ना, जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका भाषागत विकास है, वो क्रमिक होगा। वो जो होता है ना यकायक नहीं होगा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, ये आप मानिए। और आपको जो बोले हैं बेसिक बात कि 10-10 शब्द, अगर आपको कुछ करना ही है तो 10-10 शब्द खुद में समाहित कीजिए, वो नहीं हो रहा है। हो रहा है, अभी देखते हैं, पहले दूसरा ऐसे समाप्त कर देते हैं, नहीं तो मेरा टारगेट अधूरा रह जाएगा ना। हम अपना काम करके निकल जाएंगे, आप अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप में जाता है। ठीक, और आप पता हो क्या कब फ्रेमिंग नोट्स दे देंगे, मतलब वो लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। आप आज चेक कर लेंगे, कल लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। फ्रेमिंग करवा चुके हैं, लैंग्वेज नोट्स दे देंगे, हो जाएगा मेरा काम पूरा। समझ गए? ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, ये दोनों भी करवाएंगे। ये एक तो आज ही मिल जाएगा, एक जो आज करवाए हैं वो अगला दिन लैंग्वेज नोट्स दे देंगे। तो आपको देते जाएंगे, हम अपनी तरफ से कमी नहीं करेंगे। क्लास स्पीड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और आपको भी सीखने का अच्छा अनुभव मिलेगा इससे। बिहार को क्या चाहिए, चलिए पहले एक छोटा डिस्कशन आप लोग से, बिहार को क्या चाहिए।